श्री राम कार सेवक प्रशस्ति पत्र। ये देखिए तारीख, ये देखिए तहसील आर सभा तिलहर शाहजहांपुर में सम्मानित किया गया। बरेली कारागार बरेली में बंद रहकर असहनीय दंड यातनाएं सही हैं जिस समय उस समय वो चल रहा था पूरा। और ये क्योंकि उस समय 10th 11th का छात्र था, पढ़ रहा था, तो ये और केवल इतने ही नहीं, दीवालों पर बाल राइटिंग लिखी, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। ये उद्घोष था, एक एक ईंट लेके निकल रहे थे। वो उस समय का माहौल था जब मैं तो चलो बरेली जेल में ही वहीं रोक लिया गया, पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लोग रिक्शा चलाते थे, वो कई मंजिल होटलों के मालिक बन बैठे। ये राम की कृपा नहीं, राम की चोरी है। और राम की कृपा होती तो ऐसे लोगों को जेल नहीं जाना पड़ता। और राम की चोरी की है, इसीलिए इंटरेस्ट के लोगों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। इस्तीफा देने का मतलब क्या है? इस्तीफा लेने का मतलब क्या है? योगी आदित्यनाथ के मंच से दूर किया गया, इसका मतलब चोरी की है और चोरी में साथ है। आप राम के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, आप लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, आप अयोध्या के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, आप हनुमान गढ़ी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका लिखना एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, वी आर इंश्योरिंग एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल बेकार हो जाते। डॉक्टर AP सिंह भी 14 दिन बरेली के कारागार जेल में रहा है, राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, राम के काज के लिए और राम कार सेवक बन के। देश भर के सब मंदिरों ने चंदे दिए, देश भर के सब सामाजिक संगठनों ने चंदा दिया, देश भर के सब समाज के लिए काम करने वाले धार्मिक लोगों ने, धर्म अनुष्ठान करने वालों ने चंदा दिया। लेकिन फिर भी राम मंदिर में चोरी हुई, 80 लाख बरामद हुए। चोरी का जब माल बरामद हो जाता है तो वो केस पूरा सिद्ध हो जाता है और पक्का हो जाता है। आज बुलडोजर बाबा की परीक्षा की घड़ी है। आज उस भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने वाले भारतीय जनता पार्टी के बाबा की परीक्षा की घड़ी है कि वो परीक्षा में पास हों। आज ऐसे अपराधी, ऐसे दोषी बचने नहीं चाहिए। चंदा चोरी का केस जब से वायरल हुआ है तब से काफ़ी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं चंपत राय जी को लेके। और चंपत राय जी को लेके एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड 400 गार्ड लगाए गए थे चंदा चोरी रोकने के लिए, लेकिन वही गार्डों ने क्या किया, चंदा चोरी जिस रास्ते से हो रही थी गार्डों ने उसको हिफाजत से बड़ी मछलियों तक पहुंचाया। अब वो बड़ी मछलियाँ कौन है? अब ये तो समाज के जागरूक लोग ही हमें बताएंगे। और अभी हम बैठे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट AP सिंह जी के पास। AP सिंह जी वही नाम है जिन्हें आप लगातार सोशल मीडिया में देखते रहते हैं और तमाम विषयों पर वो चर्चा भी करते हैं और तथ्यों के साथ बात भी करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि मैं भी कार सेवा में 14 दिन जेल में रहा। जब राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी था तब 14 दिन वो भी जेल काट कर आए और आज उन्हें भी दुख हो रहा है जब चंदा चोरी का मामला सामने आया। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि 14 दिन आप जेल में रह के आए? मैंने बताया नहीं, ये देखिए श्री राम कार सेवक प्रशस्ति पत्र। ये देखिए तारीख, ये देखिए तहसील आर सभा तिलहर शाहजहांपुर में सम्मानित किया गया। बरेली कारागार बरेली में बंद रहकर असहनीय दंड यातनाएं सही हैं जिस समय उस समय वो चल रहा था पूरा। और ये क्योंकि उस समय 10th 11th का छात्र था, पढ़ रहा था, तो ये और केवल इतने ही नहीं, दीवालों पर बाल राइटिंग लिखी, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। ये उद्घोष था, एक एक ईंट लेके निकल रहे थे। वो उस समय का माहौल था जब मैं तो चलो बरेली जेल में ही वहीं रोक लिया गया, पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अखबारों में पढ़ रहे थे जेल में, सरयू खून से रंग गई, सरयू का पानी लाल हो गया, सरयू में लाशों के रेत से भर भर कर लाशें दबा दी गईं। ये तांडव हुआ था। सरकारी रिपोर्ट है जो सरकार की जारी हुई, 2000 से अधिक लोगों की वहां मौत हुई। 2000 लोगों की मौत का तांडव के बाद राम मंदिर बना। 500 वर्ष तक राजपूत समाज के लोगों ने, अयोध्या क्षेत्र के औंधा, गोडा, बस्ती, बलिया, देवरिया के लोगों ने 500 साल तक पगड़ी नहीं बांधी, जूते नहीं पहने, तब उस त्याग का मंदिर बना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
उस समय तक मैं वकील हो गया था, वकालत कर रहा था। जब ये फैसला हुआ तब मैंने वकालत भी की इस केस में, एडवोकेट भी पेश हुआ, और उन सब का त्याग, परिश्रम, बलिदान था, तब अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण हो पाया। और उसके बाद जब मंदिर निर्माण की घोषणा हो गई, हर घर से चंदा गया, गली गली मोहल्ले से चंदा गया, जिसमें गरीब लोगों ने भी, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम ने भी, अमीरों ने तो ईंटें दी, सोने की ईंटें दी, चांदी की ईंटें दी, हीरे दिए, जवाहरात दिए, करोड़ों करोड़ रुपए का चंदा दिया। लेकिन इस देश के हर व्यक्ति ने, राम आराध्य हैं, राम श्रद्धेय हैं, हर साल दशहरा पे हम राम की पूजा करते हैं, राम नवमी पे पूजा करते हैं, प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकालते हैं, हर शहर, हर गांव, गली गलियारे में राम का नाम लिया जाता है। उस राम मंदिर में से चंदा चोरी होना, ये समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए बड़ा अभिशाप है, और इसमें जो भी दोषी हो, कोई भी दोषी हो, बचना नहीं चाहिए किसी कीमत पे। यहाँ तो चंदा ही चोरी नहीं हुआ, केवल आपका त्याग और तपस्या भी चोरी हो गई, उन कार सेवकों का लहू चोरी हो गया जिन्होंने खून बहाया राम मंदिर के लिए। जब मैं 14-15 दिन जेल रहा तो मेरी माँ पे क्या बीती होगी, मेरी बहन पे क्या बीती होगी कि उनका पढ़ने वाला छात्र बेटा जेल चला गया राम मंदिर के लिए, लेकिन उन्हें खुशी थी कि राम के काज के लिए गया है मेरा बेटा, इसलिए खुशी थी। वो तो धन्यवाद करता हूं उस समय के जेलर का, जो कम से कम टॉर्चर नहीं, खाना तो हलवाई लगा के पूरी सब्जी मिलती रही। तो ये बहुत विकट समस्या है, और इसीलिए लोगों की आस्था, लोगों की श्रद्धा, लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा, लोगों की धार्मिकता, लोगों की सामाजिकता का चोरी किया गया, उसका हरण किया गया, डकैती डाली गई। ये डाका है, चोरी नहीं, क्योंकि आस्था, श्रद्धा के ऊपर जब भी कोई अपराध किया जाता है तो वो डाका की तरह है। लेकिन FIR में आपको लग रहा है असली डकैतों के नाम है। टिन्नू यादव के असली डकैत है, कल्पेश यादव के असली डकैत है, लवकुश शर्मा के असली डकैत है। ये सब छोटे छोटे लोग हैं, इनसे कह दिया गया है कि तुम्हें जेल चले जाओ, अभी तुम्हें छुड़वा लेंगे, कोई बात नहीं, फिर तुम्हारे जिम्मे होगा, तुमने खूब कमाया और कमाओगे। जो लोग रिक्शा चलाते थे वो कई कई मंजिल होटलों के मालिक बन बैठे। ये राम की कृपा नहीं, राम की चोरी है, और राम की कृपा होती तो ऐसे लोगों को जेल नहीं जाना पड़ता, और राम की चोरी की है इसीलिए इन ट्रस्ट के लोगों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। इस्तीफा देने का मतलब क्या है, इस्तीफा लेने का मतलब क्या है? योगी आदित्यनाथ के मंच से दूर किया गया, इसका मतलब चोरी की है और चोरी में साथ हैं, शामिल हैं। और आज परीक्षा की घड़ी है योगी आदित्यनाथ जी के लिए, आज बुलडोजर बाबा की परीक्षा की घड़ी है। आज उस भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने वाले भारतीय जनता पार्टी के बाबा की परीक्षा की घड़ी है कि वो परीक्षा में पास हों। आज ऐसे अपराधी, ऐसे दोषी बचने नहीं चाहिए। अयोध्या बार एसोसिएशन जिसने मुझे सम्मानित किया था, विधि रत्न अवार्ड से सम्मान दिया था अयोध्या बार एसोसिएशन ने, उस बार एसोसिएशन ने कह दिया है कि इन 8 के 8 अपराधी और जो अपराधी आएंगे इनके लिए कोई वकील पेश नहीं होगा, कोई इनके लिए वकालत नहीं किया। इन्होंने धर्म की चोरी की है, इन्होंने आस्था की चोरी की है, इन्होंने भक्ति की चोरी की है, इन्होंने अयोध्या की चोरी की है, इन्होंने राम की चोरी की है, इन्होंने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की चोरी की है। अब इन पर हनुमान का गदा तेजी से चलना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी का गदा तो चलेगा, लेकिन बार एसोसिएशन ने तो अल्टीमेटम दे दिया, 3 दिन का समय, चंपत राय, अनिल मिश्रा अयोध्या छोड़ के भाग ले, नहीं तो जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और जो भी उनके पक्ष में केस लड़ेगा उन वकीलों को 5-5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। ये उन्होंने सही कहा है। वैसे तो ऐसा नहीं होता है, वकील मिलना चाहिए, लेकिन आतंकवादी कोई मिलता है। लेकिन यह आतंकवाद से भी बड़ा अपराध है। आतंकवादी आता है, पाकिस्तान से पलता है, पोसता है, बड़ा होता है, जिहाद सिखाया जाता है, उसे 72 हूरों से मिलना सिखाया जाता है। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम तो सबरी माता के जूठे बेर इसलिए खाए थे, जब वो 14 वर्ष वनवास के लिए गए थे, सबरी माता के जूठे बेर इसलिए खाए थे
कि समरसता रहे, उन्होंने स्वाद चखने और पेट भरने के लिए नहीं खाए थे। इसीलिए इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करने का समय आ गया है और योगी आदित्यनाथ जी को ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से डरने की जरूरत है, ना विश्व हिंदू परिषद से डरने की जरूरत है, ना राष्ट्रीय बजरंग दल से डरने की जरूरत है, और ना ये जो हमारी संस्थाएं हैं जिनके लिए हमने खून पसीना बस बहाया। हम तो अपने को प्रभु का ऋणी मानते हैं। डॉक्टर एपी सिंह भी 14 दिन बरेली के कारागार जेल में रहा है, राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, राम के काज के लिए और राम कार सेवक। आपने कहा योगी जी को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन भीतर खाने तो ये रिपोर्ट आ रही कि योगी जी आरएसएस के आगे दब गए हैं। योगी जी खुल के कार्रवाई नहीं कर पा रहे। चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं आ पा रहा है संघ के दबाव के कारण, ऊपर की लॉबी के कारण। देखिए, नाम ना आ पाए, आ जाए तो अच्छा है, तो लोगों को तसल्ली रहेगी। नहीं आ पाएगा तो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई योगी आदित्यनाथ जी को ब्लैकमेल कर रहा है 27 के चुनाव की वजह से, उनके मुख्यमंत्री के पद की वजह से, उनके सेवाओं की वजह से, उनकी लोकप्रियता जो देश में बढ़ रही है, उन्हें अपनी लोकप्रियता का ध्यान रखकर राम के काज करना चाहिए। वो योगी हैं और उन्हें योगी का अपना तपोबल है, उनके तपोबल के आगे कोई भ्रष्टाचारी, कोई चोर टिक नहीं सकता है। ये मेरा धार्मिक विश्वास है, आत्मिक विश्वास है और सामाजिक विश्वास है। चंपत राय जी पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी यति नरसिंहानंद ने बयान दिया था कि चंपत राय जी के ड्राइवर नहीं होते, बॉयफ्रेंड होते हैं, नाइट पार्टनर होते हैं। अब एक और रिपोर्ट में सामने आ रहा है, चंपत राय जी ने 400 सिक्योरिटी गार्ड रख रखे थे चंदा की हिफाजत करने के लिए। 400 सिक्योरिटी गार्ड चंदे की हिफाजत नहीं कर पाए तो क्या चंपत राय साफ स्वच्छ दिख रहे हैं आपको? वो देखिए, अगर मुंह में राम बगल में छुरी है तो क्या 400 क्या 4000 भी चोरी कर लेंगे। और अगर मुंह में भी राम है और बगल में भी राम है, दिल में भी राम है, मन में भी राम है, तन में भी राम है, जुबान में भी राम है, तो एक गार्ड भी पर्याप्त होता है। कोई माई का लाल चोरी नहीं कर सकता। अपने लोगों के द्वारा चोरी की गई वो सोने की ईंटें, जैन समाज ने वहां सोने की ईंटें दी थी। याद है, जैन महासभा ने सोने की ईंटें दी थी, क्षत्रिय महासभा ने करोड़ों रुपए दिए थे। लेकिन ना तो इनमें से कोई ट्रस्ट में रखा गया, ना कोई जैन महासभा का ट्रस्ट में रखा गया, ना अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का रखा गया। हमारे कुंवर हरिवंश सिंह जो पूर्व सांसद हैं, उस समय सांसद थे, उन्होंने कितना चंदा दिया अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के। माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दिया। राघवेंद्र सिंह राजू जी जो वरिष्ठ महासचिव हैं, उन्होंने दिया। सुखबीर सिंह भदौरिया ने लगातार मंदिर के लिए काम किया है, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के। सब लोगों ने काम किया, सब सामाजिक लोगों ने काम किया, सामाजिक संगठनों के, देश भर के सब मंदिरों ने चंदे दिए, देश भर के सब सामाजिक संगठनों ने चंदा दिया, देश भर के सब समाज के लिए काम करने वाले धार्मिक लोगों ने, धर्म अनुष्ठान करने वालों ने चंदा दिया। लेकिन फिर भी राम मंदिर में चोरी हुई। 80 लाख बरामद हुए। चोरी का जब माल बरामद हो जाता है तो वो केस पूरा सिद्ध हो जाता है और पक्का हो जाता है। और मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना खून पसीना बहाया है। वो चलते फिरते मंदिर हैं। उन्होंने अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए अशोक सिंघल जी का बलिदान, स्वामी चिन्मयानंद, कितने अभिमुक्तेश्वर, कितने लोगों के ये सब बलिदान थे, त्याग था जो उन्होंने राष्ट्र के लिए किया। आपने कहा आरएसएस वालों ने इस राम मंदिर के लिए अपना लहू बहाया है, लेकिन वही आरएसएस वाले तो इसके पीछे हैं। किसका हाथ है चंपत राय जी के ऊपर? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत अच्छा संगठन है। कुछ लोग गलत हो सकते हैं। एक मछली, सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, आई नो। एक खराब सेब पूरी पेटी को खराब कर देता है, मुझे पता है। लेकिन ऐसे खराब सेब और ऐसी सड़ी मछली को राष्ट्रीय स्वयंसेवक को तुरंत निकाल के बाहर करना चाहिए। कौन है वो सड़ी मछली? आपको तो पता होगा। चंपत राय छोटे नेता तो है नहीं है, संघ के बड़े नेता, उनके ऊपर भी बड़े नेता बैठे हैं। चंपत राय भी हो सकते हैं,
जिन जिन के इस्तीफे लिए गए वो भी हो सकते हैं, और डॉक्टर मोहन भागवत जी की जिम्मेदारी है, इस समय हमारे सर संघ संचालक हैं, वो जिम्मेदार हैं, उनकी निगाहें तेज हैं, उनका दिमाग तेज है, उनकी बौद्धिक चातुर्य बहुत तेज है। और उस समय का डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का बलिदान, जो आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पर चला रहे हैं, उनका बलिदान कोई रोक सकता है? कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कटियार, राष्ट्रीय बजरंग दल के बलिदान को कोई रोक सकता है? उमा भारती सिर मुड़ा के वहां पहुंची और कार सेवा की। आज इन सबको सामने आना चाहिए कि उनके त्याग बलिदान की तपस्या का समय है, उनको सामने आकर के इसका दूध का दूध, पानी का पानी कराना। सभी बलिदानियों को तो चाय में पड़ी मक्खी की तरह साइड कर दिया गया। राम मंदिर के समय बुलाया तक नहीं गया कई लोगों को, तो ना बुलाया जाए। राम के यहाँ जाने के लिए किसी को न्योते की जरूरत नहीं है, हर साल लोग जाते हैं। मेरी माताजी प्रतिवर्ष राम मंदिर जाती हैं, निश्चित तौर पर जाकर वहां सुंदरकांड का पाठ पढ़ती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बुलाने की नहीं है, ये बुलाना एक राजनीतिक शगुफा हो सकता है, राजनीतिक स्टेट हो सकता है। राम के लिए ना किसी को सम्मान की जरूरत है, राम का नाम लेना और राम के साथ जीना और रामायण को पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड पढ़ना, ये खुद में एक बहुत बड़ी उपाधि है और इसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन चंपत राय जी को क्या आप क्लीन चिट दे रहे हैं? जो इंसान 400 सिक्योरिटी गार्ड लगाता है चंदा चोरी रोकने के लिए, चंदा की हिफाजत के लिए, उन्हीं गार्डों के बीच में से चंदा चोरी की गई। ये 1 करोड़ रुपए प्रति महीना दिया जाता था, 12 करोड़ रुपए साल। किसका मतलब वो किसको बांटा जा रहा था? और ये भी बता दूं, इसमें भी खुलासा होगा, सिक्योरिटी 14-15 ये गार्ड सुन रहे होंगे, गार्ड भी अपनी बात रखेंगे कि 1 करोड़ रुपया प्रति महीना कहाँ जाता था। इसका मतलब कुछ 400 के 400 चोर नहीं होंगे, कुछ उसमें के होंगे जो उन लोगों के साथ तिजोरी और खोलने और उस कमरे का इंतजाम करते होंगे जहां पैसा काउंटिंग के लिए रखा जाता है और जहां मशीनों से काउंटिंग होता था। काउंटिंग होने के बाद कहां कहां जाता था ये देखने की बात है और ये गंभीर बात। सारे दान पेटियों की चाबी तिन्नू यादव के हाथ में रहती थी। बस तिन्नू यादव तिन्नू लेके उड़ चले, तिन्नू यादव के पास रहती थी और उड़ा ले गए वो। तो क्या लग रहा है चंपत राय जी के इशारे पे टिन्नू यादव काम कर रहे थे, कल्पेश मिश्रा काम कर रहे थे, अनिल मिश्रा क्या चंपत राय जी के इशारे पे काम कर रहे थे, क्या लवकुश मिश्रा चंपत राय जी के इशारे पे काम कर रहे थे? और अगर काम कर रहे थे तो छोटी मछली फंस के रह जाएंगी, बड़ी मछलियों पे हाथ नहीं जाएगा। ये जो पकड़े गए हैं 8 के 8 लोग जिनसे बरामद हुआ है वो 0 है, 0। ये तो इतना कमा रखा था, इतना घर में भरा था, जो घर से हटाया भी गया, घर से निकाल भी दिया गया, तब भी थोड़ा बहुत कहीं किचन में, बाथरूम में, कहीं कहीं बेड में जो पता ही नहीं था वो पड़ा रह गया। वो 80 लाख निकला है। पेटी की पेटी, बोरे के बोरे, बक्से के बक्से, कमरे के कमरे, गाड़ियों से भर के जब से शोर हुआ है तब से हटा दिए गए। मैं तो धन्यवाद करता हूँ अखिलेश यादव जी का, उन्होंने विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाई। अरे वो राम मंदिर गए न गए, आज उन्होंने राम के दिल में जगह बना लिया है और उन्होंने चोरी का खुलासा करके सबको सामने लाया। वाले कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कैसे पहले पता पड़ गया चंदा चोरी हो रहा है? अखिलेश यादव ने कैसे पहले ट्वीट कर दिया? चंदा चोरी के पीछे अखिलेश यादव की लॉबी तो नहीं? क्या पता तिन्नू यादव पैसा उन्हें लगाता हो, उनसे इन्वेस्ट कराता हो, किसी को शक भी नहीं होगा। इधर का पैसा अखिलेश जी के साथ जाता होगा, फिर उन्होंने सोचा होगा अब तो खुलने वाला है तो सबसे पहले हम ही चिल्लाने लगो, हम ही। लेकिन काम तो हुआ है, खुलासा हुआ है, चोरी तो पकड़ी गई, इस्तीफे तो लिए गए, 8 लोग गिरफ्तार किए गए, जेल भेजे गए, माल बरामद यानी कि चोरी का माल 80 लाख रुपए बरामद हुआ है और राम के साथ आस्था श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी माताजी तो हर साल वहां जाती थी और जब मैं 14 दिन जेल में गया, मेरी माँ से क्या क्या दर्द लगा होगा, मेरी माँ को कितना कष्ट रहा होगा, मेरी माँ को, मेरी छोटी बहन को, मेरे पूज्य पिताजी को कितनी पीड़ा हुई होगी। लेकिन वो खुश इसलिए थे कि मेरा बेटा 14 दिन राम काज के लिए जेल गया है, राम कार सेवा में जेल गया है, इसलिए खुशी थी। उस पीड़ा से बड़ी पीड़ा आज की पीड़ा है कि वो पीड़ा बड़ी है? ये चंदा चोरी, वो पीड़ा हल्की लग गई, ये चंदा चोरी हो गई, सोने की
ईंटें चोरी हो गई, धन चोरी हो गया, लोगों ने किसी ने 1 रुपए दिया तो किसी ने 1 करोड़ रुपए भी दिया मंदिर के लिए था। लेकिन अखिलेश यादव तो योगी को भी नहीं छोड़ रहे, क्या ना योगी जी भी महीने में 2 बार आते थे राम मंदिर के दर्शन करने। अब वो दर्शन करने आते कि टिन्नू यादव जैसे चेलों से सेटिंग करने आते थे? खैर योगी जी के पास ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी उस मठ के स्वामित्वाधिकारी रहे हैं जो मठ अपने आप दुनिया का बड़े मठों में से माना जाता है। गोरखनाथ पीठ, गोरख पीठ बहुत बड़ी पीठ है, बहुत बड़ा मठ है, उन्हें इनसे बहुत दूरी है और इसीलिए खुलासा हुआ। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो ये खुलासा नहीं होता। शिवपाल यादव जी जाते और हिस्सेदारी करवा लेते जाके। जय गुरुदेव के आश्रम में लूट मची थी, मुझे पता था जब बाबा जय गुरुदेव जी का देहावसान हो गया, स्वर्ग सिधार गए, उसके बाद उनके आश्रम में लूट पड़ी थी और उसके हिस्सेदार रहे थे शिवपाल यादव और उसके हिस्सेदार रहे थी समाजवादी पार्टी, उसके हिस्सेदार रहे थे अखिलेश यादव। भर भर के ले जाया गया पैसा, भर भर के ले जाया गया, ये सब कुछ देखा है लोगों ने। अगर और कोई मुख्यमंत्री होता तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये खुलासा भी नहीं हो पाता, ये 8 लोग भी अरेस्ट नहीं होते, ये 80 लाख भी बरामद नहीं होते, ये बंटवारा हो जाता। ये एसआईटी है, ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान पुलिस है जो लगातार एक्शन कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार जांच कर रही है। उन्होंने पूरा रिहर्सल करके देखा कहां से पैसा आता है, कैसे जाता है, कैसे निकलता है, कैसे इकट्ठा होता है, कैसे बैंक में जाता है, कैसे जमा होता है और कैसे बीच में चोरी होती है। चोरी पता चल गई, अब सीना चोरी नहीं चलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब जातीय आधार पर चंदा चोरों का भी समर्थन किया जा रहा है। मिश्रा जी का समर्थन कर रहे हैं, यादव जी का समर्थन कर रहे हैं, काची का समर्थन कर रहे हैं, बनिया जी का समर्थन कर रहे हैं। तो जातीय आधार पर क्या चंदा चोरों का समर्थन करना सही बात है या गलत बात है? राम के काज में जाति नहीं है। मैंने कहा राम ने सबरी माता के जूठे बेर इसलिए खाए थे जातिवाद खत्म हो, समरसता रहे। उन्होंने पेट भरने के लिए नहीं खाए थे, स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे। ये बात बहुत गंभीर है और इसके साथ सारी कार्रवाई होनी चाहिए और दूध का पानी होना चाहिए। एसआईटी सामने आए, एसआईटी अपनी बातें सामने रखे। अभी जो कार्रवाई हुई है उससे दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो पाया है। इसमें अभी दूध में पानी पूरी तरह से मिला हुआ है, दिख रहा है, वो स्वच्छता दिख नहीं रही। और पूरे देश के लोग, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के लोग इसके लिए सतर्क हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के आदरणीय सुखवीर सिंह भदौरिया जी तो इसके लिए अनशन करने वाले थे, आंदोलन करने वाले थे। हमने उन्हें समझाया कि नहीं बैठिए, आप कार्रवाई होगी, न्याय होगा, न्याय होते हुए दिखेगा। जब तक नहीं तो हटा दीजिए आप एसएस टू जस्टिस फॉर ऑल। आप राम के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, आप लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, आप अयोध्या के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, आप हनुमानगढ़ी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका लिखना एसएस टू जस्टिस फॉर ऑल, वी आर इंश्योरिंग एसएस टू जस्टिस फॉर ऑल, बेकार हो जाता है। डॉक्टर साहब राम जी को न्याय कैसे मिलेगा? राम जी का मंदिर कराने वाले ही डकैत निकले तो। हाँ, ये बात सच्चाई है। निश्चित तौर पर हनुमान जी का गदा ये रखा नहीं रहेगा, ये उठेगा और जब गदा चलेगा तो उसमें आवाज नहीं आएगी, उसमें पूरी कार्रवाई होगी। चंदा चोरों को अब सजा क्या मिलनी चाहिए? अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो चंदा चोरों को राम भक्तों के हवाले करने चाहिए या कानून के हवाले करने चाहिए? देखिए, ये जो कार्रवाई हुई है ये अभी पर्याप्त नहीं है। इसमें धाराएं कम हैं, धाराएं कम हैं, धाराएं बढ़नी चाहिए। जब धाराएं बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई सही तरीके से होगी। जी, तो आपने सुना चंदा चोरी को लेके डॉक्टर एपी सिंह जी की बात। और डॉक्टर एपी सिंह वो कार सेवक हैं जो स्वयं 14 दिन राम मंदिर आंदोलन के समय जेल में रहकर आए और उन्होंने कठिन वहाँ सब वेदनाएं सहन की और किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। और वो उनका भी दिल आज टूट गया है इस बात को लेके कि चंदा चोरी क्यों हुई और जिन लोगों पे उनको आंख बंद करके लोग भरोसा करते हैं वो लोग संलिप्त पाए गए। तो चंदा चोरों के ऊपर जो एपी सिंह ने अपनी बात रखी उससे आप कहाँ तक सहमत है? आप भी अपनी बात कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बने रहिए भारत गान के साथ। मैं रिंकेश जैन, कैमरा पर्सन रवि के साथ।